So hello everyone, I welcome you all back to the Post DBS YouTube channel. Today we are going to start with the ratio and proportion. We are going to cover all the types of questions that we face in ratio and proportion in our FCAT exam. So आज हम लोग इस टॉपिक में आने वाले सभी टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कवर करेंगे. बेसिकली पहले मैं आपको एक पिछले परसेंटेज चैप्टर में हमने जो पढ़ा है उसका एक रिवीजन देना चाहूंगा जो कि हमारे इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन में काम आएगा. जैसे कि 14 n2/7% से कोई वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो इनिशियल और फाइनल का रेशियो हमारा कितना आता है 7:8. कैसे 14 n2/7 इज वॉट 1/7 और 7 पे एक वैल्यू इंक्रीज हो गई तो 7:8 आ गया. अगर मैंने कहा कि 16 n2/3% से कोई वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो इनिशियल और फाइनल का रेशियो हमारा क्या आ जाएगा 6:5. अगेन ये इस परसेंट की वैल्यू इस परसेंट वैल्यू का हमारा फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/6. 6 पे एक वैल्यू घटी तो 6:5 आ गया. तो बेसिक्स यही है. इस चैप्टर में हम अब जिस टाइप के क्वेश्चंस को एनकाउंटर करेंगे उसमें जो बेसिक लगेगा उस पर हम डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट नाउ. तो जो सबसे पहला ही टाइप है हमारा इस फर्स्ट टाइप में इसकी ट्रिक यही है कि जो आपको जैसे a/b की वैल्यू 3:2 दी हुई है और जो भी पूछा है सीधे सीधे इसको उठा के वैल्यू में रख दीजिए. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि डिग्री क्या होती है. फॉर एग्जाम्पल कोई इक्वेशन है 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x+2. सो इस इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर है यही इसकी डिग्री है. तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 3 होगी. x² प्लस 4x प्लस 5 इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2 है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी. आई होप ये सबको पता होगा. फिर भी क्योंकि हम इसको इस कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन देखेंगे इसलिए मैंने आपको बता दिया. तो अब ये वाला क्वेश्चन क्या है हमारा a/b की वैल्यू 3:2 है तो इसका रेशियो पूछा है. सिंपल a/b की वैल्यू उठाइए और इस क्वेश्चन में इसको पुट कर दीजिए. क्या आ जाएगा हमारा 5 इंटू ए की क्या है 3 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2. तो क्या आ गया हमारा 15 प्लस 4/9 प्लस 8 विच विल इक्वल्स टू 19/17. तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें 19/17. ओके एक क्वेश्चन तो ये हो गया. लेकिन अगर आपको a/b की जो वैल्यू दी हुई है a/b का रेशियो 3:2 दिया हुआ है. सो अगर आपको पूछ लिया जाए 6a² प्लस 9b अपॉन 7a² प्लस 3b इसका रेशियो क्या होगा फिर इसकी वैल्यू क्या होगी. ये जो मैंने लिखा है इसकी वैल्यू क्या होगी. सो नहीं अब यहाँ पे आप ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते क्योंकि अगर डिग्री अलग अलग है ए की डिग्री अलग है बी की डिग्री अलग है तो वैल्यू पुटिंग से आंसर नहीं आएगा. इसका आंसर क्या होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड. इसका आंसर डिटरमाइन किया ही नहीं जा सकता है. तो अगर डिग्री सेम है जब तक डिग्री सेम ना हो सभी की सो वी कैन नॉट यूज दिस ट्रिक. ये ट्रिक क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं. ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं. अगर आएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है. ये जो नेक्स्ट टाइप है हमारा ये टाइप एक आपका कॉन्सेप्ट भी है. यूज होता है हर जगह. हमको क्या दिया हुआ है a/b इज इक्वल्स टू 11:7. देन हमको क्या दिया हुआ है b/c इज इक्वल्स टू 5:19. हमसे पूछा क्या है a/b/c की वैल्यू पूछी गई है हमसे. सो यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या है b इसमें भी है और b इसमें भी है. तो हमको b की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा दोनों इक्वेशन में इक्वेट करना पड़ेगा तभी हम a/b/c की वैल्यू लिख पाएंगे. तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे क्या है 5 है. तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा नया रेशियो क्या आ गया 55:35. इस तरफ क्या आ गया 35:19 होता है हमारा 133. सो अब हम a/b/c लिख सकते हैं. व्हाट इज a/b क्या है हमारा 55:35. एंड क्योंकि b दोनों साइड अब इक्वल हो गया है तो b/c कितना हो गया 35:133. ये आ गया हमारे क्या a/b/c की वैल्यू. सो 55:35:33 दिस इज आंसर. सो ये कॉन्सेप्ट यूज होगा आपका आगे भी. और इसको अगर कोई भी दो वैल्यू दी हुई है तो तीनों के रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा जो कॉमन वैल्यू है कॉमन रेशियो है दोनों में उसको हमको इक्वेट करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. If a is to b is 3:5, b is to c is 7:8, c is to d is 2:3, then 2a is to 3d. ये कॉन्सेप्ट मैंने परसेंटेज में आपको बता रखा है. एक बार फिर बता रहा हूँ कि अगर a/b = 3:5 दिया है हमको क्या दिया है b/c = what 7:8. देन c/d = 2:3.
तो हमसे पहले हमको निकालना क्या है, ए टू डी की वैल्यू निकालनी है। सो ए रेशियो डी हमारा क्या आ जाएगा, ये सारी वैल्यूज कट जाएंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो इसमें ये कटेगा एक और एक ये कटेगा, 4 टाइम्स जाएगा। तो हमारा ए रेशियो डी यहाँ पे कितना आ गया, 7:20। ए रेशियो डी कितना आ गया, 7:20, लेकिन 7:20 हमारा आंसर नहीं है। हमसे क्या पूछा है, 2A:3D। सो 2A कितना हो जाएगा 14, 3D कितना हो जाएगा हमारा 60। इसको कैंसिल कर देंगे, 7:30 हमारा आंसर क्या है इसका, 7:30। ये क्या है हमारा, इसका जो रेशियो पूछा था उसका आंसर है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे क्या दे, 5A = 6B = 9C, देन व्हाट इज A:B:C। पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। सपोज A:B:C हमको दिया हुआ है 1/2:1/3:1/4। ओके, तो अब मैंने आपसे पूछा कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A:B:C, लेकिन ये क्योंकि फ्रैक्शन में है, इसको हमको होल नंबर के फॉर्म में लिखना है। नथिंग, हम क्या करेंगे, इस पूरे रेशियो को वो 2 3 4 के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 4 का एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो A:B:C जो हमारा क्या हो जाएगा, 6:4:3। ये क्या आ गया, A:B:C। 1/2 × 12 किया हमने, 1/3 × 12 किया, 1/4 × 12 किया, है ना। सिमिलरली अब इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर कोई भी वैल्यू इस फॉर्म में हो, जैसे 3A = 6B = 9C, इस फॉर्म में कोई भी वैल्यू हो, तो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट क्या है, अगर 5A = 6B = 9C है, तो A:B:C हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1/5:1/6:1/9। ठीक है, ये डायरेक्ट ट्रिक है। अगर इस फॉर्म में दिया है तो A:B:C कितना आ जाएगा, 1/5:1/6:1/9। अब हमारे आंसर्स तो लेकिन होल नंबर के फॉर्म में, रेशियो सारे होल नंबर के फॉर्म में है। क्या करेंगे, इसको इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 6 और 9 का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, और 90 आ जाएगा। सो व्हाट विल बी आवर आंसर, ये हो जाएगा हमारा 5 और 90 18 दिस विल गो अप्रोक्सीमेटली 15 टाइम्स देन 10 टाइम्स। सो 18:15:10 क्या आ गया आंसर हमारा, ये आ गया। अगेन यहाँ पे एक और रिजल्ट हमारा निकल के आता है क्या, कि सपोज आपको दे रखा है 3A:4B:5C। ये एक और आपका नेक्स्ट टाइप है जो मैं अभी बता रहा हूँ। 5C दे रखा है, उसकी वैल्यू दे रखी है 1:2:3, और आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज A:B:C। अगेन सेम तरीके से सॉल्व हो जाएगा, जितने भी इन सबके कोफिशिएंट्स हैं रेशियो के, सबको उसी साइड भेज दो। तो A:B:C हमारा क्या गया, 1/3:2/4:3/5, सारे के सारे अपॉन में चले गए। ये कितना जगह हमारा 1/2। अगेन अब इसके एलसीएम से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 और 5 का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 30। क्या आ गया वैल्यू, 10:15 हो जाएगा 6 टाइम, 6 × 3 18, 10:15:18। सो अगेन ये आपका एक नेक्स्ट रिजल्ट था। जो भी बेसिक थे हमारे इस रेशियो प्रोपोर्शन के, वो हमने कवर कर लिए हैं, और इसी के बीच में हमने 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस को भी देख लिया है। नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं हम। सो ठीक है, नेक्स्ट टाइप से पहले एक छोटी सी थ्योरी हमको जानना पड़ेगा। पहले क्या, मीन प्रपोर्शन, देन थर्ड प्रोपोर्शन, देन फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस एक ना एक शिफ्ट में देखने को मिल जाते हैं, और मीन प्रपोर्शन थर्ड प्रोपोर्शन एफकेट में बहुत ही रेगुलरली पूछता है। तो मीन प्रपोर्शन क्या होता है, सपोज कोई भी दो नंबर है A:B, तो इनका मीन प्रपोर्शन x है, तो x क्या हो जाएगा, √AB। ये x क्या है, AB का मीन प्रपोर्शन है। कैसे निकलता है ये, A:x प्रपोर्शन में x:b। सो ये जो x है जो रिपीट हो रहा है, यही क्या है, इनका मीन प्रपोर्शन है। तो इसको हमने कैसे निकाला, A/x = x/b, x² = ab, x √ab। तो किसी भी दो नंबर, कोई भी दो नंबर जब a और b होते हैं जिनका मीन प्रोपोर्शन x है, तो x क्या आ जाएगा हमारा, √ab। थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, सिमिलरली जैसे A:B प्रोपोर्शनेट में b x। ये जो x है ये क्या है, a और b का थर्ड प्रोपोर्शन है। तो अगर कोई भी दो नंबर a और b है, तो उनका थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, x। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, x = b² अपॉन a।
ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये सब डायरेक्ट फॉर्मूला, आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, कि मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलता है, दो नंबर का मीन प्रोपोर्शन रूट ए बी हो जाएगा। कोई भी दो नंबर ए और बी है, उनका थर्ड प्रोपोर्शन एक्स इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा। ओके, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है? अब यहाँ पे कोई भी तीन नंबर है, अगर अगर कोई भी तीन नंबर है ए बी एंड सी, सो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा? ए इज टू बी दिया हुआ है प्रोपोर्शन में सी इज टू एक्स। तो जो एक्स है ए बी सी का क्या है? फोर्थ प्रोपोर्शन है। तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स। एक्स की वैल्यू यहाँ से कैसे आ जाएगी हमारी? सी इंटू बी अपॉन ए। तो ये क्या हो गया? हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन हो गया। आई होप ये क्लियर होगा कि मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है। इससे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो ये आपको पता होना ही चाहिए एटलीस्ट। ओके, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 2.5 एंड 0.625? मीन प्रोपोर्शन इनका सपोज है एक्स है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट ए ये है, बी ये है, अंडर रूट ए बी। तो 2.5 इंटू 0.625 will equals to अंडर रूट 25 इंटू 625 अपॉन 10,000। क्या हो जाएगा? 5 इंटू 25 अपॉन 100 विच विल इक्वल्स टू 1.25। ये 1.25 क्या आ गया? इनका मीन प्रोपोर्शन आ गया। ओके, ये वाला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप है, और उसी सेम प्रपोर्शन वाले टाइप में इसमें दोनों पूछे गए थे, मीन फोर्थ एंड थर्ड, इसलिए इसको मैंने एक ही में डाल दिया। क्या पूछा? फाइंड द रेशियो बिटवीन फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ ये एंड थर्ड प्रपोर्शन ऑफ ये। तो पहले इसका फोर्थ प्रपोर्शन निकालेंगे। क्या है? 12:16 इस प्रपोर्शन में 6:x। तो हमको इसी x की वैल्यू निकालनी है, जो कि क्या है? फोर्थ प्रपोर्शन है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 12/16 इज इक्वल्स टू 6/x। x इज इक्वल्स टू वॉट? 6 इंटू 16/12, 2 टाइम्स एंड 8 टाइम्स। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या आ गया हमारा? 8 आ गया। दूसरी साइड हमको क्या निकालना? थर्ड प्रोपोर्शन निकालना। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? 4:6 प्रोपोर्शन में 6:x। तो इसे x की वैल्यू निकालनी है, इसे y मान लेते हैं इसको, इसे y की वैल्यू निकालनी है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 6 का स्क्वायर है क्या? 36/4 विच इज इक्वल टू 9। तो y इज इक्वल टू 9। हमसे क्या पूछा? रेशियो। तो x इज टू वाई इज वॉट? 8:9। हमारा आंसर क्या गया यहाँ पे? 8:9। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ओके, इफ द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज इतना, बी एंड सी इज इतना, सी एंड डी इज एंड ई एंड डी इज इतना, देन फाइंड द रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी इज टू ई। ऐसे क्वेश्चन में कभी भी कैलकुलेशन में मत फंसना कि पहले बी को इक्वल करते हैं, देन उसके बाद बी और सी में सी को इक्वल करते हैं, डी को इक्वल करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन देखने हैं, और ऑप्शन में देखना है कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो हर ऑप्शन में अलग है, कौन कौन से दो ऐसे रेशियो हैं। जैसे यहाँ पे ये है, ये है, ये 3 बार रिपीट हो गया। देन ये वाला क्या हो गया? ऑलमोस्ट 2 बार रिपीट हो गया। उसके बाद ये भी एक बार इधर, एक बार इधर, 3 बार रिपीट हो गया। लेकिन ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, ये जो फर्स्ट वाली साइड है, ये हर बार अलग अलग है। सो हमारा आंसर वही ऑप्शन होगा जिसमें ए रेशियो बी हमारा 4:7 आ रहा हो। तो इसमें ए रेशियो भी हमारा 4:7 तो नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है 7:4। इसमें ए रेशियो भी हमारा 4:7 नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है। इस वाले में हमारा ए रेशियो भी कितना आ रहा है? 4:7 आ रहा है। ए इज टू बी 4:7 आ गया, जिसमें वही हमारा आंसर है। तो डी क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ऑप्शन डी इज आवर आंसर। तो ऑप्शन से भी आप कई टाइम आंसर निकाल सकते हैं, इसमें कैलकुलेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन तो ऑप्शन से सीधे हो जाएंगे। The two number are in the ratio of 4:9. If the both number are increased by 12, then the ratio becomes 11:9. The sum of the original number is। डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊंगा मैं, उसी को अप्लाई करना है हर बार। डिफरेंस को सेम करने वाला मेथड है ये। क्या कह रहा है? दो नंबर है, सपोज नंबर 1 एंड नंबर 2। किस रेशियो में? 4:9 में। क्या कहते हैं कि नंबर इज इंक्रीज बाय 12, द रेशियो बिकम्स 11:21। कि नंबर को जब 12 से इंक्रीज किया तो रेशियो क्या हो गया हमारा? 11:21। द सम ऑफ ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, ओरिजिनल नंबर का सम पूछा है हमसे। नंबर को इंक्रीज कितने से किया गया है? दोनों साइड से नंबर को इंक्रीज किया गया है 12 से, +12। इधर से भी कितना इंक्रीज किया गया नंबर को? +12। लेकिन अगर हम यहाँ पे रेशियो में देखें तो कितना इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे? इधर +7 हो रहा है, और इधर पे +12 हो रहा है। तो अब यहाँ पे दिक्कत आ गई क्या? कि दोनों साइड इंक्रीज सेम हो रहा है, लेकिन रेशियो में क्या हो रहा है? डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस एक्चुअल में 12 का है, लेकिन रेशियो में डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंस है।
तो अगर हम इस डिफरेंस को सेम कर ले तो हमारी पूरी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो डिफरेंस सेम कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, डिफरेंस सेम करना होता है हमेशा। तो 4:9, इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है, रेशियो में 5 का डिफरेंस है। 11:21, रेशियो में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। इधर 10 का डिफरेंस है, इधर 5 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं हमारा नंबर 1:नंबर 2 का रेशियो कितना आ गया, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो गया 8:18। नीचे वाला वही था, तो कितना था ये, 11:21। अब हमारे डिफरेंस सेम हो गए हैं। इधर पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का आ रहा है, +3 का। इधर पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, +3 का डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस सेम हो गए, प्रॉब्लम सॉल्व। अब क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है ना। और एक्चुअल में कितने का डिफरेंस है, +12 का। तो रेशियो में 3 इंक्रीमेंट हो रहा है, 3 यूनिट्स जब बढ़ रहा है तो एक्चुअल में कितना बढ़ रहा है, 12 यूनिट्स बढ़ रहा है। सो 3 यूनिट्स की वैल्यू कितनी, 12 नंबर डिजिट में बढ़ रहा है। तो 3 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। पूछा क्या है, सम ऑफ ओरिजिनल नंबर्स। ओरिजिनल नंबर कितना है, 8 और 18, इनका सम कितना है, 8 + 18 आ जाएगा 26 यूनिट्स। तो 3 यूनिट्स की वैल्यू क्या है, 12 है, 26 की कितनी हो जाएगी, 12/3 × 26। बिल्कुल 4 टाइम्स, 4, 24 एंड 8, 9, 10, 104। ये आ गया हमारा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, डिफरेंस इक्वेट करना है। डिफरेंस जो आ रहा है उनके बीच में इतना ज्यादा डिफरेंस जब सेम आ जाएगा तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एक्स वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है इसके अंदर, सीधे डायरेक्ट शॉर्टकट है, इससे इसको सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी टाइप का, इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 29:20। दो नंबर है, अगेन हम ले लेते हैं नंबर 1, नंबर 2। क्या रेशियो है, 29 और 20 का इनका रेशियो है। ठीक है, ऑन डिमिनिशिंग ईच ऑफ देम बाय 420 द रेशियो बिकम्स 11:7। इनको कितने से घटाया जा रहा है, दोनों नंबर को हम घटा रहे हैं कितने से, 420 से। तो रेशियो कितना हो जा रहा है हमारा, 17:11, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक्चुअल में डिफरेंस आ रहा है 29 और 17 में 12 का डिफरेंस आ रहा है, और 20 और 11 में 9 का डिफरेंस आ रहा है। अगेन डिफरेंस दोनों में अलग अलग है, तो डिफरेंस क्या करना पड़ेगा, हमको सेम करना पड़ेगा। डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है 9 का। 17 और 11 में कितने का डिफरेंस है, 6 का। तो डिफरेंस को सेम करना पड़ेगा, इसको कर देंगे हम 2 से मल्टीप्लाई, इसको कर देंगे हम 3 से मल्टीप्लाई। सब नंबर 1:2 नया रेशियो क्या आ गया हमारा, ये हो जाएगा 58:40। और इसको 3 से मल्टीप्लाई किए तो कितना जाएगा, 51:33। अब यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस है, -7 का। यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस है, -7। डिफरेंस हमारे क्या हो गए, सेम हो गए। अब एक्चुअल में कितने का डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे, 420 का। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, यहाँ से 7 यूनिट्स की वैल्यू आ गई 420। पूछा गया है हमसे, डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज, डिफरेंस बिटवीन द नंबर, नंबर के बीच में कितने यूनिट का डिफरेंस है, 58 है, 40 है। तो 18 यूनिट्स का क्या है, नंबर के बीच में डिफरेंस है। 7 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है, 420। तो 18 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 420/7 × 18। तो कितने टाइम्स जाएगा, 60 टाइम्स जाएगा। 1080 क्या गया आंसर हमारा, 1080। क्या है, दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज सेशन। कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट करिए, एंड जो बच गए हैं टाइप्स उनको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बचे हुए हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर।